उम्मीद फॉर नेशन। मैं शान सिंह। अभी हम लोग जो हैं वो पुनपुन व्यापार मंडल का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ जो अभी हैं वो राजेश्वर जी हैं, जो कि पुनपुन व्यापार मंडल के अध्यक्ष पहले रह चुके हैं और इस साल वो फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर उम्मीद फॉर नेशन में। हाँ, फिर से हम 5 बरस तो काम किए हैं, अब फिर चुनाव है तो फिर नॉमिनेशन कर रहे हैं। देखा जाए तो किसान को लेके आप लोग काम करते हैं, तो किसान को भी लेके बहुत सारा समस्याएं आ रहा है। तो ये मूलभूत समस्याएं सरकार की तरफ से आती है या फिर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा आता है? सरकार की तरफ से आता है धान उन खरीद के लिए, उसको जहाँ तक होते हैं हम लोग वही समस्या करते हैं। हम हर साल 5 बरस किए हैं, करते आ रहे हैं, फिर करने के लिए तैयार हैं। इस साल फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं। चूँकि मुद्दा तो बहुत कम होता होगा, पैक्स अध्यक्ष जो भी होते हैं वो तो मुद्दा तो कुछ कम होता होगा, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? जैसे कोई मेन परेशानी क्या है अभी? परेशानी है वही धान वाला खरीद है, अभी ना है। जब चुनाव हो जाएगा तो खरीद शुरू करेंगे। सरकार की तरफ से किसान को कितना मदद किया जाता है? किसान की मदद तो वही है कि धाने आओ तो कोई कामें नहीं दिए हुए हैं व्यापार मंडल में, कोई काम नहीं। साथ में हमारे इनके एक सहयोगी भी हैं, जिनका नाम क्या नाम है? उदय कुमार जी है। उनसे भी हम रूबरू होंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या हम लोग पूछ रहे हैं सर लगातार। हम व्यापार मंडल कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी समिति के बोर्ड में हैं और हम लोग इनके सहयोगी हैं अध्यक्ष जी का, और कई टर्म तक किसानों के बीच में बहुत ही अच्छा सेवा भाव से काम किए हैं और उसी का नतीजा है कि ये कई टर्म तक के व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं और फिर पुनः आज नामांकन है अगले टर्म के लिए और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि किसान सभी इनसे बहुत खुश रहते हैं और ये अच्छे व्यक्ति हैं और सभी लोग इनको जानते हैं। और आज इस उम्र में भी बहुत इनके पास ऊर्जा है और कार्य करने की क्षमता इनमें है, तो किसान लोग काफ़ी खुश हैं। और जहाँ तक समस्या की बात है, सरकार की तरफ से जो भी डिसीजन आता है उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव के जो पैक्स के लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उनसे समन्वय स्थापित करना और किसानों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, कोई भी किसान ऐसा नहीं हो जिसका धान खलिहान में रहे, ये देखना अध्यक्ष जी व्यक्तिगत रूप से उसमें संपर्क स्थापित करके और धान की खरीद करते हैं। तो किसानों को ये सहूलियत होती है कि उनका धान जो है आम बाज़ार में जो है नहीं बेचना पड़ता है और सरकार का जो उचित मूल्य है उनके खाता तक पहुंचता है। सरकार के कार्यों से कितने खुश हैं आप लोग के लिए? जो कार्य किया जा रहा है, मतलब व्यापार मंडल के लिए जो भी कार्य होता है सरकार की तरफ से, उसको लेके आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, इसलिए कि सरकार जो पहले किसान लोग बिचौलियों को धान देने पर जो मजबूर होते थे, उनका धान का उचित मूल्य नहीं मिलता था, और सरकार जो धान खरीद का जो काम करती है उसमें उनको उचित मूल्य मिलता है। और यह देखा गया है कि अब लोग सभी किसान लोग लगभग जो धान पैदा करते हैं उसको बेच देते हैं पैक्स के माध्यम से, तो उनके खाता पर कोई करप्शन नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता और सीधा उनके खाता पर पहुंचता है। ये बहुत अच्छा काम है और किसान भी संतुष्ट हैं। क्योंकि देखा गया है कि जो खाद का जो काला बाजारी है वो जगह जगह से हम लोग को न्यूज़ मिलता है कि खाद का जो है वो काला बाजारी लगातार चलता आ रहा है, तो ये पुनपुन जो व्यापार मंडल है उसमें कितना असर पड़ता है इसका? पुनपुन व्यापार मंडल खाद का काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर खाद का व्यापार नहीं होता है। और कुछ हमारा सवाल ये था कि किसानों को क्या खाद मिल पाता है सरकार की तरफ से या नहीं मिल पाता है? उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसके लिए कुछ मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था आप लोग, क्योंकि आप बोल रहे हैं किसान के मुद्दे पे लगातार ये काम करते हैं, तो अगर खाद नहीं मिल पाता तो उसको उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी उसके लिए ये है कि जो पैक्स अध्यक्ष, बहुत कम पैक्स अध्यक्ष हैं जो इस तरह के काम करते हैं, वो अपना खाद भंडारण करते हैं या सरकार के एजेंसी लिए हुए हैं, तो इस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा किसान को और उदार होना पड़ेगा और उसके लिए जो भी नियम है उसको शिथिल थोड़ा करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि जो भी आवंटन आता है वो आवंटन किसान के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि 5000 किसान हैं और आवंटन उनके हिसाब से नहीं होता है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से जो धान का फसल जो बोया गया है उस हिसाब से सरकार को भी आवंटन करना चाहिए।
और वैसे कालाबाजारी की कोई बात अभी तक के सामने नहीं आई है पुनपुन में। चलिए, उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। व्यापार मंडल के जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो थे और एक सहयोगी भी उनके थे। हालांकि बहुत हमारी विस्तृत में बात हुई, सरकार को लेकर भी बात हुई कि कितनी सरकार उदासीन है किसानों को लेकर। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, आगे की न्यूज़ के लिए।